अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आपने मुझे एक पीस मैसेज उसमें से ढूंढ के बताना कि किसने पीस मैसेज दिया है, ठीक है? ये लें सर, ये लें, ये आप सुनिएगा अभी। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा बच्चे आएंगे। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश की डेवलपमेंट पर ध्यान दें। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो बेहतरीन। ये तो दोनों कंट्रीज़ का जितना भी मतलब पाकिस्तान का भी है या इंडिया के, वो तो चाइल्ड और किड्स डेवलपमेंट है उनकी, और वो बड़ी अच्छी की हुई है इसमें भी। और मतलब बहुत कंट्रीज़ की कि उनकी जो थिंकिंग है वो आप देख रहे हैं, कोई रिलीजियस नहीं है और फिर एक एंटी स्टेट नहीं है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो पाकिस्तानी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ठीक है? ये अब कुछ लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है और हमारे बच्चों को व्यूज़ लिया है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पाकिस्तान बहैसियत मुसलमान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी जाती, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और मुझे भी ये लगता है कि ऐसी तरबियत नहीं है। इसके पीछे जो भी मोनोपोली है पहले तो हम उसको देखें, ठीक है? इंडिया के बच्चों ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ बच्चे एक स्कूल के 4-5 बच्चे नहीं हैं जिन्होंने बयान दिया तो हर स्कूल में हमारे ऐसा पैगाम दिया जाता है। हम तो खुद अमन को पसंद करते हैं, हमारा झंडा इस चीज़ की गवाही देता है कि सब्ज़ और सफ़ेद रंग ही चीज़ की गवाही है, हम अमन पसंद लोग हैं, ठीक है? इंडिया का देखें, इंडिया के छोटे बच्चे हैं उनको यही सिखाया जा रहा है कि आपने तहम्मुल से रहना है, पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, लड़ाई चीज़ें ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। पर देखें ना, हमारे जो पाकिस्तानी वगैरह को मैसेज दिया गया है वो गलत मैसेज है। आप इसी एज में बच्चे को डाल रहे हैं कि हमने जंग करनी है, ये करनी है। वैसे भी आपने कभी भी इंडियन फिल्में देख लें, हमें वैसे भी आतंकवादी ही कहा जाता है और हम कहीं पे भी देख लें इसी वजह से मशहूर हैं। हमारे अपने मुल्क में भी आप किसी भी दहशतगर्द को देख लेना तो उसने दाढ़ी ही रखी होगी। वो यही मैसेज है कि हम खुद नहीं ठीक हैं। अब वो कौन है दाढ़ी वाला, क्या नहीं है? अब कहीं पे भी बम है, वो इंडिया में 1992 में जो बम ब्लास्ट हुए थे वो सारे मुस्लिम थे, पर वो इंडियन मुस्लिम थे, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं थे वहाँ पे। पर वो लोगों के, पाकिस्तानी बच्चों को अभी ख्याल ये रखना चाहिए कि हमें लोगों को ना एक लड़ाई की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए यार। लड़ाई बहुत दूर की बात है, पहले इनको पढ़ लिख लें, कुछ बन जाएं। ये काम है आर्मी का, हुकूमत का, वो देखें। हमारे बच्चों का काम है पढ़े लिखें, इस्टेब्लिशमेंट चीज़ें, ये दूर दूर की चीज़ें सोच रहे हैं, ये सोचनी नहीं चाहिए। पर ये है कि इंडिया अच्छा पैगाम दे रहा है, हम हमारे बच्चों को हम गलत सिखा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। और हमें मज़ीद अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है, इस्लाम पे चलाने की ज़रूरत है। और आगे हम लोग भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चे अच्छी तरबियत लें। हम लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आज आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, आजकल बच्चों को टीवी ने, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स ने इतना को शौर दे दिया है कि बच्चे भी खुद समझदार हैं, ठीक है? ये आज 1965 के पाकिस्तान में हम बच्चे नहीं बैठे या सुल्तान रही के बच्चे नहीं हैं जिनके हम बचपन से कान बढ़े जाएँ कि बच्चा वो साडा दुश्मन है, तो असी वो फलाना दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब देखें जी, चाहते हैं कि मिल के रहें। हमें भी अफसोस होता है वहाँ पे हमारे मुसलमान मरते हैं, यहाँ पे वो लोग कुछ करते हैं तो दुख होता है, ठीक है? तो एंड मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अमन जो है वो दोनों मुल्क रखना चाहें आपस में तो रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ तक कि मसला इस्लाम का है, इस्लाम को लेके इंडिया ने एक कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी बनाई हुई है और हम लोगों को
दहशतगर्द करार दिया हुआ है, ठीक है। ये उन्हीं की जो है मैसेज ऐसे दिखाए जाते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ही है। आप भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान में जाएं और वहाँ पे किसी भी बच्चे का इंटरव्यू ले लें, छोटे से छोटे बच्चे का, तो वो कभी भी इंडिया को गलत या कुछ नहीं कहेगा। इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया यूज़ करता है, तो हमारे हुक्मरान भी चाहें तो ऐसे बच्चों को इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी तालीमात दी जाएँ जिनमें बच्चों को जो है फ़ौज के बारे में, अपने पाकिस्तान के बारे में और बाकी ममालिक के बारे में सिखाया जाए। थैंक यू। उन बच्चों की तो एक अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ उन्होंने सेट की हुई है। कोई वो आप बच्ची का देखें कि वो कोई शिमला जाना चाह रही है और कोई बच्चा वो डेवलपमेंट करना चाह रहा है अपने कंट्री के लिए, तो बिल्कुल डेवलप पाकिस्तान के लिए करवाना चाह रही है। जैसे पाकिस्तानी बच्चों ने उनके खिलाफ बोला, लेकिन इंडियंस बच्चों ने उनको पीस मैसेज दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अमन होना चाहिए। आप किस बारे में कहते हैं? नहीं, बिल्कुल अमन होना चाहिए, दोनों साइड पर, बोथ साइड्स पे अमन होना चाहिए। और सिखाना भी यही चाहिए बच्चों को कि जो है एक कैसे एक सोसाइटी में आपने एक पीस लेके आना है। अगर आज आप उनके माइंड में एक उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे, तो वो इसी चीज़ को लेके प्रोवोक करेंगे आगे। और होना भी बिल्कुल यही चाहिए। वो बोथ साइड की वीडियोस, पाकिस्तान की भी और उनकी भी, वो दोनों मतलब एक बहुत अच्छी उनकी वो है एक ग्रूमिंग, और जिस तरह उन्होंने उसमें किया हुआ है वो। सर, हमारे बच्चे को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि हम जब भी पैदा होता है उसको ये सिखाया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है। ऐसा क्यों सिखाया जाता है? नहीं, ये सारी जो है ना एक आपकी थिंकिंग है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक देखें, एक बच्चे को जब आप ग्रो कर रहे हैं तो आप अगर उसको यही सिखाएंगे कि भाई ये आपका दुश्मन है और ये वो, ऐसे ये नहीं। आपकी बेसिक्स जो है ना, आपको पहले वो सिखानी चाहिए कि बेसिक्स क्या है, आपको वो बतानी चाहिए, कैसे ग्रो करना है और ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है ये बतानी चाहिए बच्चे को। और उसको इसी सोसाइटी में ग्रो करना चाहिए कि ना कि वो देखें गुड बैड की तमीज़ उसका वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप उसको एक जो है एक बड़ा ही एक नैरो माइंड बनाए बच्चे को। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल एक जो है ना एक सोसाइटी के हिसाब से उसके मुताबिक उसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसकी ग्रोथ उस तरह करनी चाहिए। और देखें, आप डॉक्टर्स को देखें कि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ना रिलीजियस और ना ही इसके अलावा कोई जो भी बाकी डिफ्रेंशिएट है वो नहीं। सबसे पहले उनका काम ही उनका मज़हब है और इनका काम ही उनका वो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप बच्चों को बजाय कि ये वो चीज़ें उनको एक वो नैरो माइंड बनाने के या उनको एक वो इंतहा पसंद जिस तरह कहते हैं वो नहीं, आपकी डेवलपमेंट उन्हें बिल्कुल एक बेहतरीन और इस तरह अच्छी करनी चाहिए जिस तरह अभी इन बच्चों की है। इंडियंस बच्चों की नहीं, इंडियंस भी है उसमें, पाकिस्तानी भी है। पाकिस्तानी ने इंडियंस के खिलाफ बोला। हाँ, उसमें ठीक है। वो देखें, वो मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि वो एक माइंड सेट के लोग हैं, वो उसको वही बताते हैं। लेकिन इंडिया में देखें, वो 3-4 बच्चे वो जो बता रहे हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि अमन होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, अपने लिए भी, कंट्रीज़ के लिए भी। सेल्फ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और कंट्री की डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। उनका नो डाउट वो एक पर्सपेक्टिव, एक चेंज है उनका। सर, जैसे इंडिया के बच्चों ने कहा कि अभी आप पढ़ाई करें, आप अपने आप को डेवलप करें, फिर हमारे साथ आके बात करना, तो क्या उनका ये बच्चों का कहना ठीक है क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पढ़ने लिखे के बाद आप एक आर्मी ऑफिसर बने, इतने आपको जुनून है लड़ने का। देखें, जंग हर जगह, हर चीज़ हर जगह होती है, लड़ाई होनी है नहीं होनी बात की बात। अगर आपको इतना शौक है, आप आर्मी फौज में जाएं, जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तब लड़ भी लेंगे। जब एक चीज़ है ही सुकून में चल रही तो हमें सुकून से गुजारनी चाहिए, अमन से गुजारनी चाहिए। बिल्कुल अमन से गुजारनी चाहिए। देखें जी, जब तक वो कोई पहल नहीं करेंगे तो हमें भी पहल नहीं करनी चाहिए। पहले दुश्मन को देखना चाहिए, जब तक वो हम पे पहल नहीं करेगा हम क्यों पहल करें। और अभी छोटे बच्चे हैं, ये बड़ों के काम है, आर्मी के काम है। अगर बच्चों को इतने जुनून है, पर अभी भी ये बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। एज अ वीडियो तो बनाई गई है ना, किसी ने तो पीछे कंपोज किया ना कि आपने यूं चलाना है, यूं करना है, यूं बोलना है, पर गलत कहा जिसने भी कहा है। उनको भी यही कहना चाहिए था कि हम एक मुल्क हैं, हमारा दीन इस्लाम है और हमें सलामती की तरफ लेके जाता है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पे मान लाने वाले बंदे हैं। हम तो हाथ फैलाने और अपने काफिर को भी आप सरकार ने कहा कि उस पर भी आपने अपने काफिर का भी बुरा नहीं सोचना, तो हम फिर भी इस बातों पर क्या कर सकते हैं। तो हुकूमत की बात है, उसको देखना चाहिए।